जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से सूचित करता हूं कि एक जो प्रदेश का महिषासुर का राजा रणजीत सिंह डीआईजी उत्तर प्रदेश का डिमोशन कराते हुए और जहां पर इन्होंने इनकी गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे, जेल गए थे, वही इनको पश्चिम डीआईजी झांसी माननीय मुख्यमंत्री जी भेज दिए डिमोशन करते हुए। बड़ी शर्म की बात है, चुल्लू भरे पानी में डूब मर जाना चाहिए। और अब इनकी ये चाहे जहाँ रहे, इनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। इनके जो 8 मकान हैं, 2 इनके नाम, 6 इनकी बीवी के नाम, उसको मैं उजागर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये होमगार्ड जवानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो अचूक संपत्ति इन्होंने बनाई है प्रदेश को लूट करके। उसका खुलासा इनके गंदे काले कारनामे एक एक खोलेंगे हम। वो समय अब आ गया है, भ्रष्ट अधिकारियों का हम बिल्कुल धराशाही करके रहेंगे और इस भ्रष्टाचार को खोल के और इन भ्रष्टाचारियों को खात्मा करेंगे। आज मुझे आत्मा की संतुष्टि मिली। यही सब कई कमांडेंट, मंडली कमांडेंट और डीआईजी जो मेरे पर प्राणघातक हमला हुआ है, वो इन्हीं की साजिश का हुआ। पिछले बार जो इन्होंने दिया था धमकी, वो लगा सरकार को भेजा है। हम अपनी रोटी मांग रहे हैं, पेट की रोटी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और भोजन चाहिए। तो दुनिया का ये लोकतांत्रिक हिंदुस्तान है, इसमें सबका हक और अधिकार है अपने रोटी मांगने का। इसमें कौन सा अपराध किया? यही लड़ाई मैं हाई कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, जिसको इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी वो ये रणजीत सिंह और सब मिलकर नहीं लागू होते, दोबारा मुझे हाई कोर्ट फिर जाना पड़ा। 20 लाख रुपया फिर इन्होंने गरीब लोगों को बर्बाद करवाया है। तो इनको ईश्वर नहीं माफ करेगा। मैं आज शपथ खा के कहता हूँ, ईश्वर इनको माफ नहीं करेगा। एक एक इनके काले कारनामे का इनसे बदला लिया जाएगा। तो इनको ईंट जवाब पत्थर से मिला है। और जो प्रदेश में कमांडेंट कि मेरा जब तक रणजीत सिंह है, बीओ सुखचंद और विनोद सिंह उर्फ मौर्य कमांडेंट, और वहाँ के मंडली कमांडेंट और कमांडेंट, अब उनकी हम तानाशाही निकालेंगे। या तो सुधर जाएंगे या तो वो फिर तैयार रहें अपने लिए भुगतान भुगतने के लिए। अब चार्जभार वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर को सौंपा गया है। विवेक सिंह होमगार्ड डीआईजी देख रेख में अभी दिया गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपील करता हूं उनसे कि होमगार्डों पर जो अत्याचार हो रहा उसको खत्म कराएं। इन भ्रष्टाचारी कमांडेंटों को, इंस्पेक्टरों को, बीओ को, कुछ अवैतनिक अधिकारी हैं और दलाल होमगार्ड कुछ हैं, इनकी वजह से होमगार्ड परेशान हो चुका, नाक तक वो डूब चुके हैं। अब मैं आशा करूंगा और प्रार्थना करता हूं उनसे, विवेक सिंह साहब डीआईजी से, कि हम अपने होमगार्ड, ये तुम आपके अंग हैं, इनका कल्याण करें, इनका उद्धार करें। यही मेरी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से है। उत्तर प्रदेश उनके पास खबर पहुंची, मेरी लिखा पढ़ी पहुंची, कई बार मैंने किया और मीडिया की आवाज़ पहुंची, वो देखने को मिला। वही मेरी कहानी सिद्ध हुई कि एक कोई दीवार पर बार बार अगर आप जोर मार रहे हैं तो एक न दिन एक वो दीवार को भरा के गिरना ही होगा, और वही हुआ। तो उत्तर प्रदेश के जवान नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी एसोसिएशन पर विश्वास करें। आज ये हर महीने 15 तारीख की बैठक होती है, अपने अपने ज़िले की कमांडेंटों को
कारनामे बताएं बीओ, इंस्पेक्टरों और जो अवैतनिक अधिकारी हैं और जो गार्ड दलाल टाइप के हैं। जैसे पीजीआई में बहुत ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा, बहुत ऊंचे पर हो रहा है, इसको मैं खात्मा करूंगा। अभी वो कागज कुछ मिले हैं कुछ नहीं, वो लिख के मैं सीधा मुख्यमंत्री और ऊपर से लेकर नीचे तक सबको लिखने जा रहा हूँ। इसके बाद पीजीआई डायरेक्टर महोदय जी श्रीमान जी से मिलता हूँ, इनके पूरे कारनामे रखता हूँ, पूरा स्टाफ वहाँ का बदला के मैं रहूँगा और इनको पनिशमेंट कुछ न कुछ दिला के रहूँगा। वहाँ कुछ होमगार्ड हैं और वहाँ के 3 अधिकारी हैं अवैतनिक, तो सुधर जाए, वो तैयार हो जाएं। समय आ चुका है। डीआईजी तुम्हारे बदल चुके हैं रणजीत सिंह। मैं बार बार अपनी मीडिया अधिवक्तागणों को, अपने अच्छे पदाधिकारियों को, एसोसिएशन के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम कुमार द्विवेदी जैसे कर्मठ और हमारे कुछ कर्मठ और हमारे जवान लगनशील, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप विश्वास रखें मुझ पे, अपने अध्यक्ष पर, कि न झुकेगा न बिकेगा। मैं बीड़ा उठाया हूँ इस भ्रष्टाचार को, इसको खत्म करा के ही रहूंगा। एक दिन घूर के दिन होते हैं। तो भाई ये अपनी ताकत, आप मेरी ही हैं, सभी होमगार्ड जवान और महिलाएं सब मेरी ताकत है एसोसिएशन। बाकी जत्ता हमते करा जा रहा, मैं मीडिया अधिवक्ताओं द्वारा बराबर लिखा पढ़ी, बराबर मीडिया पे बोल भी रहा हूं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से चिल्लाते चिल्लाते, प्रमुख सचिव सबसे, लेकिन नहीं सुने। आज सुने तो माननीय मुख्यमंत्री सुने। तो इसका हम पूरा दस्तावेज, इनका जो बोलता हूं, मेरे पास एक एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं मंत्री महोदय इससे सहमत नहीं हूं। उनको मैं 12 क्वेश्चन दिया था जो जायज थे, नाजायज नहीं थे, और वो अगर लागू कर देते तो शायद होमगार्ड आज उनको भगवान तरीके पूंजता। लेकिन वो सिर्फ वैतनिक स्टाफ के होके रहें और इधर पेड़ लगवाएं, उसमें गणना कर ली जाए तो 100 में शायद 10-5 बचे हों। सरकारी धन का दुरुपयोग किए हैं। जैसे अनिल राजभर पूर्व मंत्री, उन्होंने गंगा सफाई का बीड़ा लिया था, वो अरबों रुपया, कई करोड़, कई अरब लूटे। काई आज भी है, जलकुंभी आज उसमें तैर रही, उसमें पैर रखने की हिम्मत नहीं करती। ये दोनों मंत्री बहुत, जो माननीय मुख्यमंत्री दिए विश्वास करके, वो खोटे निकले, वो भरोसेमंद नहीं निकले। होमगार्ड के अनहित और वैतनिक का, अवैतनिक अधिकारियों का पक्ष करना। पहले तो दिखा कि आ गए होमगार्ड के जीवनदाता, लेकिन नहीं, प्राणदाता बन गए। होमगार्ड अपना पक्ष रखे तो नेता हो गया, अपने साथ शोषण, अत्याचार, लूट घसोट रहे, उसको मैं मुख खोलता हूँ जी तो मैं नेता हो गया। मेरे साथ गलत हुआ, मैं उस रणजीत सिंह महिषासुर के सामने नहीं गया, मैं कोर्ट न्यायालय में, जहाँ आशा नहीं पूरा विश्वास है, वहां से आज न्याय मिला हो और हमें मिलेगा। तो मैं ऐसे लोगों के सामने सर झुकाना कभी पसंद नहीं करता हूं। मैं ना प्रदेश के समस्त जवानों, सोच लो, मेरे पर भरोसा करिए, अपने प्रदेश पर गर्व होना चाहिए आप लोगों को कि मैं ना झुक सकता हूं, ना बिक सकता हूं, ना इनकी धमकी से पीछे पैर रखने वाला हूं। मेरे पर प्राणघातक करवाया सबको, लेकिन सच का इतिहास, सच मेरे साथ, आप भगवान अपना हाथ रख दिए मेरे पर, चाह करके मेरा अनहित नहीं कर पाए। तो मैं उनको चैलेंज भी देता हूं, अगर वो लड़ना चाहते तो मेरे सामने आए, पीठ पर छुरा न भोंके, ये कायरता कही जाएगी।
मैं नौकरी तक का तज दिया, लेकिन किसी जवान के साथ मैं बिकने का नाम नहीं लिया। उनको बेच ले और हम बड़े भारी पैसे वाले हो जाएं। हम नमक खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपने जवानों के साथ न धोखा किया, न कभी करेंगे। तो आप लोग हर महीने की 15 तारीख आइए, अपने अपने ज़िले से अब मुझे दीजिए कि मेरे ज़िले में BO, इंस्पेक्टर, आवेदनिक अधिकारी या कौन जो भी करता हो पूरा दीजिए। मैं देखो क्या करता हूँ। आप लोग डर दूर कर दीजिए, एक गुलामी से, जंजीरों से मुक्त होइए। इस हिंदुस्तान में अभी आप नहीं आज़ाद हैं, बाकी सब आज़ाद हैं उन बेड़ियों से। और आप भी इस हिंदुस्तान में आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और एसोसिएशन के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। आपकी लड़ाई फिर मैं हाई कोर्ट लड़ रहा हूँ, और जब मिलेगा तो आप देखेंगे 10-12 हज़ार 15 हज़ार के आसपास आपका फिर बढ़ेगा। आपका अपने एसोसिएशन पर, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष पर विश्वास रखना होगा। और ये माहौली दौर आ रहा है, ये लालीपाप सरकार दे रही, जो भी मिलेगा वो आपको कानून से मिलेगा, बाकी ये विभाग देने नहीं देगा और सरकार सुनेगी नहीं। तो आप लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए। महिषासुर के गुरु को सबक सिखाया गया है। सच कहने के लिए मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान है, लेकिन वो सुधर जाए। अब BO, इंस्पेक्टर बाबू तक जो बैठे बैठे वहाँ से घपला कर रहे हैं, और ये संवेदनशील खत्म कर दी जाए। इन प्रदेश के कमांडेंट, मंडली कमांडेंट कोटा खत्म कर दी जाए, और सभी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को पावर दे दिया जाए। जब तक वो अनुमोदन न कर लें तब तक कि किसी प्रकार का होमगार्ड अधिकारी नोटिस न दे पाए। और NIC जो है योजना भवन में फिर है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के द्वारा वो लागू की जाए, ये खत्म की जाए और संवेदनशील करके एक जैसा कर दिया। ड्यूटी बदले तो सबकी बदले, ना बदले तो फिर किसी की ना बदले। वही लुटेरे अधिकारी वहीं बराबर लगे रहते, और होमगार्ड कुछ हैं, कुछ तो पैसा दे रहे हैं तो वही जगह 20 साल, और कुछ नहीं दे रहे, उनको दौड़ाया जा रहा, मजबूर किया जा रहा पैसा देने के लिए। ये अन्याय कब तक चलेगा, ये इसको देखना चाहिए सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ, कोई नहीं सुनने न। आप होमगार्डों के मसीहा आप हैं। हमें आज दिख पड़ा कि मेरी लिखा पढ़ी और मीडिया की जो आवाज़ पहुँची है उस पर संज्ञान लेते हुए ऐसे अत्याचारी का अंत किया है। इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी माननीय मुख्यमंत्री की सदैव ऋणी रहेगी और हमेशा उनका साथ सहयोग देगी आने वाले समय में। थोड़ा कहूँ बहुत समझे, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं विश्वास रखता हूँ कि उनके काम आवाज़ जो पहुँची तो उनका बुलडोजर और सख्त कार्रवाई करने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश की कारखान। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।